हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज हम इसमें फिर से एक बार वह चिड़िया जो कविता का अगला भाग समझने वाले हैं। तो आपको ये कविता अच्छी लग रही है ना? आप चाहें तो एक बार में ही पूरी की पूरी कविता अपनी पाठ्यपुस्तक से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर आपको भागों में बांटकर इसलिए पढ़वा रहे हैं ताकि आपको इसका एक एक भाग अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि वह चिड़िया जो कविता जिसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, उसके रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी। चिड़िया दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खाती है। चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है और उसे जंगल से बहुत लगाव है। आइए अब जाने कि चिड़िया और क्या कहना चाहती है। चलिए मेरे साथ इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो देखो चित्र में भी दिखा रखा है कि किस तरह से वो चढ़ती नदी का भी दिल टटोल कर और उसको पार कर ले जाती है, उसको पानी पी लेती है। कि अगर वो उसे पता है कि अगर नदी काफ़ी ऊंची है तो मुझे कहाँ से पानी पीना है या कैसे उसको पार करना है, ये सब उसको पता है, इसलिए उसको नदी से बहुत प्यार है। तो चलिए अब हम इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका अर्थ है कि कवि कह रहे हैं कि चिड़िया बहुत निडर है। वह उफनती नदी के बारे में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। जैसे मैंने समझाया, यानी वो उफनती नदी में से भी पानी पी लेती है। और नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर गर्व है। क्यों? क्योंकि वह साहसी है, उसे नदी से भी बहुत लगाव है। हमें भी चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया को अपने पर विश्वास है, उसी प्रकार हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अब आप समझे कि इस चिड़िया की कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो चलिए अब ये जानने के लिए कि हमने क्या सीखा, कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर गर्व क्यों है, बताइए। तो इसका उत्तर तो अभी हमने समझा ही है कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर गर्व इसलिए है क्योंकि वह यहाँ पर आएगा वह बहुत निडर है और नदी के उफान होने पर भी, यानी उफान पर होने मतलब कि जब नदी में बाढ़ आ रही है तब भी वह अपनी चोंच में क्या करती है, अपने लिए चोंच में जल भरकर ले आती है। इसलिए उसको अपने आप पर गर्व है कि नदी में बाढ़ आ रही है, फिर भी वो उसके बीच में जाकर और पानी की बूंद ले आती है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। देखिए यहाँ पर तो 3 लिखा है, लेकिन होना कितना चाहिए? 2। चिड़िया को किस किस से प्यार है? चिड़िया को किस किस से प्यार है? चिड़िया को खेतों में लगे जौ बाजरे की फलियों से, जंगल से और जिस नदी से वह ठंडा और मीठे पानी को पीती है उससे प्यार है। ठीक है। और फिर प्रश्न नंबर ये वाला कितना हुआ? 3। वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया आपको कैसी लगी और क्यों लगी? आपको अच्छी लगी या नहीं लगी? देखिए चिड़िया छोटी जरूर है पर वह संतोषी, मुंह बोली, गर्बीली चिड़िया लगी क्योंकि वह छोटी चीजों को पाकर भी खुश है और पूरी निडरता के साथ अपना भोजन पानी जुटाती है, इसलिए हमें वो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। आपने कौन कौन से पक्षी देखे और उनके नाम लिखिए। भाई बहुत सारे पक्षी देखे हैं, तोता, मैना, बुलबुल, कबूतर, उल्लू, कौआ, चिड़िया, कोयल इत्यादि। आपने भी इनमें से बहुत सारे पक्षी देखे होंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे पक्षी देखे होंगे। और फिर है प्रश्न नंबर 5। कविता को याद करके अपने शिक्षक या शिक्षिका, माता या पिता, भाई या बहन को, अपने मित्र को सुनाइए। तो अब ये आपको ये वाला काम आपका है।
इस कविता को, ये इतनी अच्छी कविता है, आप इसको याद करिए और अपने घर वालों को, मैम या सर को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक गतिविधि जो कि बहुत ही मज़ेदार है, अगर आप चिड़िया होते या होती तो क्या क्या करते या क्या क्या करती। देखिए, मैं तो अगर चिड़िया होता तो मैंने अपने बारे में लिखा है, लेकिन आप सोचिए कि आप अगर चिड़िया होते तो क्या क्या करते। देखिए, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं भी नीले पंखों वाली चिड़िया की तरह निडर होकर बड़े साहसी काम करता है, जैसे दूर दूर की यात्रा करना, बिना डरे अपना खाना ढूंढना, बड़ी बड़ी नदियों का जल पीना और खुले आकाश में, यहाँ पर लिखेंगे, उड़ना। तो ये सब मैं जरूर करता अगर मैं चिड़िया होता तो। समझ गए? आप होते तो आप अपना अनुभव जरूर लिखिएगा, अगर ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए। कम से कम इस वीडियो को 1000 लाइक तो बनते हैं, कि आप देखिए भी और लाइक का बटन भी दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को 50 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाना है और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है। और जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाना है, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।